फोकस करने के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए? 4 चीजें की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य, वातावरण, व्यवस्था और एडिक्शन, है ना। स्वास्थ्य के बारे में मैं बताया था कि बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और आराम या नींद की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ मन होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जैसे कि ध्यान किए थे ना, स्टार्टिंग करते ध्यान से करते हैं ना, तो इसको अपने डेली की जिंदगी में, डेली रूटीन में भी लाना है, ठीक है ना। पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट, 1 मिनट का ध्यान करो। 5 मिनट बहुत हो गए, 2 मिनट, 1 मिनट तक स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा और मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से अपना स्टार्ट है आज का क्लास। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे उगता हुआ सूरज है, दिख रहा है ना, यहाँ पे सितार बजा रही है, ये कुछ चीजें और है, और यहाँ पे टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स में लिखा हूँ जो आपको समझना है। क्या लिखा है? आपको अपने बॉडी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। आपको जैसे लोग बोलते हैं ना, पुराने लोग कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, पढ़ सकते हैं कि आज के समय में नहीं पढ़ सकते। पहले का टाइम अलग था, पहले लाइट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग सुबह उठ के पढ़ा करते थे, लेकिन अभी हम लोग 12 बजे तो सोते ही हैं, 11, साढ़े 11, 12 सबको बच जाता है लगभग, है ना। अगर कोई बोले 4 बजे उठ के पढ़ना है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज्यादातर बच्चे आजकल के लोग रात तक पढ़ते हैं और देर तक सोते हैं। इसका रीजन यही है मेन कारण। तो अपने को क्या करना चाहिए? जब आपका मन करता है, जब भी आपका मन किया, जैसे अभी घर गया, आपको लगता है कि मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए, तुरंत पढ़ना शुरू कर दो, और नहीं तो 20 मिनट, आधे घंटे, जितना देर पढ़ना है उतना देर पढ़ो, तो आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा। अगर आप सोचो कि नहीं मेरा टाइम 6 बजे का है शाम का, मैं अभी नहीं पढ़ती, तो मान के चलो कि डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है 6 बजे कोई घर में मेहमान आ जाए, हो सकता है 6 बजे लाइट गोल हो जाए, हो सकता है 6 बजे कुछ और काम आ जाए, है ना। तो उससे क्या होगा? आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो जब आपका मन करता है तब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद की बहुत जरूरत है। 7 से 8 घंटे की नींद स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। चाहे कभी भी आप सोते तो अच्छे से 7 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है। जो अच्छे से सोता है उसी वो वही फिट रहता है, वही उसी का बॉडी जो है स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं रहता। नहीं तो हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं इस उम्र में। जिस उम्र में आप लोग को देख रहे हैं, पिंपल्स आते हैं, है ना। अगर गर्ल्स है तो पीरियड्स में गड़बड़ी होती है, तो ये सब कारण हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। जो 7 से 8 घंटा सोता है उसका मन शांत रहता है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल एकदम मेंटेन रहता है, ठीक है ना। एंडोर्फिन और डोपामाइन, इस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं जो आदमी को खुश रखता है। 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो खुश रखते हैं, इसमें एंडोर्फिन सबसे मेन है। इसलिए बोलते हैं ना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, उससे एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, ठीक है ना। समय सारणी बनाकर पढ़ने से ज्यादा लाभ होता है। और क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए। हम लोग क्या म्यूजिक सुनते हैं? कैसा म्यूजिक सुनते हैं? एकदम भद्दा म्यूजिक सुनते हैं, एकदम जो हम हमारे यदि थक जाते हैं, उसी गाने को हम बार बार नहीं सुन सकते। लेकिन जो भक्ति संगीत होता है उसको आप कितना भी सुनोगे ना, आप हनुमान चालीसा बार बार सुनोगे तो नहीं थकोगे, लेकिन किसी गाने को आप 4 बार सुनोगे तो 5वें बार आपको लगेगा हटा ले, मन नहीं करता। लेकिन अगर बार बार आप कोई भक्ति संगीत सुनोगे तो देखना आपके अंदर हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं। उससे क्या होता है? हम थकते नहीं हैं जल्दी, थकान नहीं आती, बल्कि और एनर्जेटिक होते हैं। इसलिए भक्ति संगीत सुनना चाहिए और क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? बताओ, क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? शास्त्रीय संगीत बोलते हैं ना, जो जिसमें सिर्फ धुन बजता रहता है, अलग अलग राग होते हैं उसमें, उसको सुनना चाहिए, ठीक है। लगातार पढ़ने से क्या होता है? थक जाता है आदमी। बीच बीच में क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। वो ब्रेक कैसा भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि 2 मिनट गाना सुन लिए, खाना खा लिए, छत पे घूम लिए, या किसी से बात कर लिए, या कुछ और कर लिए, घर का कुछ काम कर लिए। तो ऐसा ब्रेक्स दे के पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। अगर आपके कमरे में ऐसी कोई चीज़ है कि टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, है ना, या कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है, छोटे बच्चे लोग एक कोने में खेल रहे हैं, तो उन चीज़ों को पहले उनसे दूर होना पड़ेगा, उसके बाद में पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, क्योंकि ध्यान बार बार भटकता है ना। जैसे मैं जब यहाँ पेशेंट देखता हूँ, तो छोटा बच्चा आता है, हम जब पेशेंट से बात कर रहे हैं मान लो, और कोई छोटा बच्चा मस्ती कर रहा है इधर उधर, कोई चीज़ को छू रहा है, छेड़ रहा है, तो ध्यान भटकता है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, उस बच्चे को बाहर निकलवा देता हूँ। जब हम लोग जो चेम्बर बनाते हैं डॉक्टर, उसका कारण वही है कि जो पेशेंट आया है उसकी समस्या को अच्छे से सुने और उसका अच्छा निराकरण। और सब लोग 4-5 लोग घुस के हल्ला करने लग जाए और कोई पेशेंट हमसे बात कर रहा है तो अच्छे से निराकरण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यही चीज़ आपके साथ भी लागू होता है ना। चेम्बर बनाने का मतलब है कि वहाँ पे शांतिपूर्वक हम पेशेंट की बात सुन सकें। तो वैसे ही आपको अपने घर में एक जगह बनाना है जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें, जैसे मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, जो अपने को दिखता है कि अपन फट से जहाँ अपना हाथ जाता है कि गाना सुन लेते हैं, मोबाइल को एक बार देख लेते हैं, व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं, ये सब होता है ना, ये सबको दूर रखना पढ़ने के समय। यही सब कारण से हम डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो कारण है वो है वातावरण। वातावरण एक दूसरा कारण था। वातावरण में पारिवारिक वातावरण, स्कूल का वातावरण और सामाजिक वातावरण। आप लोग 3 वातावरण में रहते हो। स्कूल पारिवारिक वातावरण, अभी घर में रहोगे जाकर के, ठीक है ना। पारिवारिक वातावरण में ज्यादातर हम घर में रहते हैं, सुबह से लेकर स्कूल जाने तक, फिर स्कूल से आने के बाद से रात सोने तक और रात सोते हैं तब, ये पारिवारिक वातावरण हो गया, ठीक है। स्कूल का वातावरण, जब स्कूल में रहते हो कम से कम 5 घंटे स्कूल में रहते हो। दूसरा है, तीसरा है सामाजिक वातावरण। अभी जो आप यहाँ पे आए हो क्या है, सामाजिक वातावरण। ये स्कूल भी नहीं है ना आपका घर भी नहीं है, ये समाज है। तो आपका सामाजिक वातावरण, आपने संडे का टाइम निकाला 1-2 घंटे का और अच्छे वातावरण में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो ये अच्छा वातावरण है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो अभी पिक्चर गए होंगे, कुछ लोग होंगे जो और कुछ गलत काम कर रहे होंगे। सामाजिक वातावरण वो भी है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन वाला है। यहाँ पे आने से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से जाकर के आपको और एनर्जेटिक फील होगा, आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा, काम की चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे वातावरण में रहना, सामाजिक वातावरण में, जहाँ आप पॉजिटिव रहो, जहाँ अच्छे सोच के लोग रहें, है ना। कहते हैं अगर आपके 5 दोस्त के नाम पूछेंगे आपसे और उन 5 दोस्तों से हमको पता चल जाएगा कि आपका नेचर कैसा है, किसी का भी। अगर आप मेरे 5 दोस्तों का नाम पूछना या जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उन 5 का नेचर चेक करना, आप अंदाजा लगा लो कि 100% की लगभग मेरा भी नेचर लगभग वैसे ही रहेगा। आप किसी को भी करके देखो, ठीक है ना। तो पारिवारिक वातावरण में क्या होता है, हमारे घर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे किसी के पिताजी होंगे जो बहुत सभ्य होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, अपने काम से काम रखते होंगे, लेकिन किसी घर में वातावरण खराब रहता है, नशा करके आते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, मम्मी के साथ मारपीट करते होंगे। होता है ना, ऐसा अलग अलग घरों में होता है, सब घरों में नहीं होता। तो उस घर में जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा, उसको बहुत, एक तो उसको पढ़ना भी है, दूसरा उसको लड़ना भी है अपने परिस्थितियों के साथ। तो ये इसलिए पारिवारिक वातावरण बहुत जिम्मेदार होता है बच्चे को ऊपर उठने के लिए। स्कूल का भी वातावरण वैसे ही रहता है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, बहुत अच्छा नेचर है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जब स्कूल जाते हो तो आपका जो फ्रेंड है, आपकी संगति अच्छी नहीं है। अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो वो जो टाइम है 5 घंटे का, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो गंदी बातें करेगा, गलत सलत बातें करेगा, वो आपके दिमाग में दिन भर चलता रहेगा। आप घर आओगे, उसको एडजस्ट करने में ही टाइम लग जाएगा। इसलिए संगति भी अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो आपकी संगति भी अच्छी रखना चाहिए। सामाजिक वातावरण, जैसे मैंने बताया, अच्छे जगह में जरूर जाओ, है ना। समाज में गलत जगह में कभी नहीं जाना चाहिए, और समाज में जो भी गलत चीजें हो रही है उसका टोका टाकी करना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन कोशिश करना चाहिए एक बार कि गलत चीज देख रहे हो तो उसको मना करना, ठीक है ना। खुश होकर के पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करके खुश नहीं होना चाहिए। एक्चुअली खुश होकर के जब पढ़ने बैठोगे तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा पढ़ना, है ना। जैसे अपन को कहीं पिकनिक घूमने जाना है, तो पिकनिक जाने के बाद खुश होते हैं क्या, कि पहले से खुश हो जाते हैं? पहले से पिकनिक जाना है, होता है ना। अपन कुछ खाने की चीजें इकट्ठा करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कैमरा मोबाइल सब तैयार करके जाते हैं, इसलिए हमको पिकनिक जाने का मन करता है बार बार। तो पढ़ाई को भी पिकनिक बनाओ, पढ़ाई को भी आप खुश होकर के करो कि आज मुझे पढ़ना है ना। तो ये चीजें आपको करना है। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनना है, और पढ़ने के लिए हमेशा टेबल कुर्सी का उपयोग करना है। बिस्तर में पेट के बल लेटकर, सीधे लेटकर, तकिया लगाकर, इस टाइप से कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत गलत पोजीशन है, कभी आपके दिमाग में बातें नहीं घुसेगी। टेबल कुर्सी रख लो या जमीन में बैठ लो। जमीन में भी एक छोटा सा पीढ़ा जैसे आता है, उस पर रख के आप बुक्स रख के पढ़ सकते हो आराम से, है ना। आजकल एक टेबल आता है, या बेड में भी पढ़ना है, मान लो घर छोटा है तो जो आता है टेबल टाइप का, उसको रख के उसके ऊपर भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कह दें कि वो आपके कमरे में बार बार ना आए, तो हर परिवार वाला आपकी मदद जरूर करेगा। अगर घर पर मेहमान आते हैं तो क्या करना है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभिवादन करके, नमस्ते करके उसको दूसरे रूम में जाकर के पढ़ाई करना है। उस टाइम का सदुपयोग आपको करना ही है जो आपका टाइम है, ठीक है। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि पढ़ाई सेकेंडरी है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई को सेकेंडरी समझते हैं, सब कुछ करेंगे 24 घंटे, लेकिन पढ़ाई को सबसे लास्ट में, है ना। या तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा है पढ़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, नहाना जरूरी है,
वैसे ही पढ़ाई को एकदम अनिवार्य अंग, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, संडे को भी और नहीं तो 1 घंटे आधे घंटे जरूर किताबों के साथ जो दोस्त होता है, हम उनसे बात करते हैं कि नहीं करते, तो वैसे ही इसको दोस्त बनाना है और उनसे भी बातें करना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग नहीं समझना है, पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना है और 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जो आपके पीरियड्स होते हैं स्कूल, वो भी 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होते, है ना, 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में होता है। विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड क्या होता है, जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं, आप घर में किसी जगह पर एक ऐसा बोर्ड बनाना है, आप क्या बनना चाहते हैं यहाँ पे लिखो, कब तक बनना चाहते हैं यहाँ पे लिखो, आप इस साल कितने परसेंटेज लाना चाहते हैं यहाँ पे बनो, और जिंदगी में कुछ कुछ जो जो करना है ये सब लिख के रखे, एक विजन बोर्ड बना। विजन बोर्ड बनाने से रोज आप देखोगे उसको, तो रोज आपको याद आएगा कि मुझे ये काम करना है ना। जैसे आप जैसे मान लो आप कहीं पिकनिक जाना है 1 महीने बाद, टिकट करा ली, ठीक है, टिकट करा के रोज आप टिकट को देखोगे तो आपके मन में आएगा कि मुझे पिकनिक जाना है, नहीं जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, आएगा कि नहीं आएगा, और आप तैयार होंगे। तो वैसे विजन बोर्ड जो होता है आपके सफलता की टिकट देता है, जल्दी आपके लिए प्रेरित करता है, बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, वो आपको प्रेरणा देता रहता है, कितना परसेंट लाना है, कुछ गेम्स खेलना है और कुछ अचीव करना है लाइफ में, वो सारी चीज़ों को आप विजन बोर्ड बना करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ रूम कैसे करना है। जैसे एक रूम है, इस कमरे में बैठ के पढ़ सकते हो, ऐसे कमरे में कोई बैठ के पढ़ सकता है, ऐसे अव्यवस्थित कमरे में नहीं पढ़ सकते। और ये एक कमरा है, ये कैसा लग रहा है पढ़ाई का, अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है व्यवस्था का, कि आप जहाँ भी पढ़ते वहाँ साफ सफाई रखना, क्योंकि ईश्वर भी वहीं आते हैं जहाँ पे स्वच्छता होती है, स्वच्छता जहाँ होगी ईश्वर का निवास वहीं होगा, अव्यवस्था होगी वहाँ ईश्वर नहीं रहेंगे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अगर सारी चीज़ों को फैला दें इधर उधर, बोले यार कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है ना, व्यवस्था हो जाएगी। तो व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना है, किताबें सही जगह में रखना है, विजन बोर्ड बनाना है, टेबल चेयर में पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है। ऐसी व्यवस्था अगर घर में है तो उसको सुधारना है, चेंज करना है। उसके बाद जब आप तैयारी करोगे तो अपनी प्रगति की समीक्षा हमेशा करना है, कि पिछली क्लास में कितना नंबर था। जैसे जो टेस्ट हो रहे हैं वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही परीक्षा होती रहती है ना, तिमाही में कितना नंबर आया, 6 महीने में कितना आया, फिर जो वार्षिक परीक्षा उसमें कितना नंबर लाना है, उसकी समीक्षा करना है। कैसे करना है, अपनी पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ, पढ़ाई के तरीकों में सुधार करना पड़ेगा। उसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो कहाँ होगा, तरीकों में सुधार करना पड़ेगा, है ना। तो अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरा मैथ्स में क्यों नंबर कम आ रहा है, मेरा इसमें क्यों ज़्यादा आ रहा है, इसमें क्यों कम आ रहा है। तो जहाँ कम आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे अच्छा नंबर आ रहा है उसको रिमाइंड करते रहना है, थोड़ा कम समय देना है, और अपने छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं, है ना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है, छोटे छोटे बोलते हैं ना, अणुव्रत बोलते हैं हम लोग उसको, एक आध्यात्मिक भाषा अणुव्रत। अणु मतलब छोटा होता है, एक ऐसा व्रत लेना है जिसको आप कर सको। 1 व्रत करो, फिर 2 व्रत, फिर 3 व्रत, है ना, फिर धीरे धीरे आपके अंदर बड़े व्रत लेने के संकल्प आने लगे। तो क्या आपने अपनी मनचाही सफलता प्राप्त की, अगर नहीं तो क्यों, इस क्यों की समीक्षा करनी है कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो अपने माता पिता से बात करो, अपने बड़े भाई बहन से बात करो, अपने टीचर से बात करो, है ना। अगर आप किसी को अच्छा मानते हो जो आपको गाइडेंस दे सकता है, उससे जाके पूछो कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद मैं कहाँ पे गलत हूँ। क्योंकि आँख जो है हमारा वो सबको देख सकता है, लेकिन अगर आँख में ही कचड़ा पड़ जाए तो आँख नहीं देख सकता। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम कहाँ गलत हैं, कई बार हमको नहीं दिखता, सामने वाले को दिख जाता है। अगर हमारे आँख में कचड़ा है तो सामने वाला देख के बता देगा कि यहाँ पे कंकड़ है, कि उसमें कुछ फांस गड़ा है, कुछ गड़ा है। समझ रहे हो ना बात। तो इसी तरह से हमारी बुराइयां होती है, कई बार हमको नहीं दिखती वो चीजें, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छे से दिख रही होती। तो हम उससे अगर पूछें तो शायद बता दे और हम उसको दूर कर सकते हैं। तो अपने प्रगति की समीक्षा करना है और क्यों नहीं हो पा रहा है उसको दूर करना है, ठीक है। अब एक होता है एडिक्शन। एडिक्शन सबसे मेन तो ये है आज के टाइम का, कि आपको एडिक्शन मतलब नशा है, इसका है, मोबाइल का है, दूसरा टेलीविजन का है, इसमें कार्टून पिक्चर देखना या अपने मनपसंद सीरियल्स देखना, और तीसरा नशीली वस्तुओं का है, ठीक है। आप लोग तो नहीं है, लेकिन और जो बड़े बच्चे होते हैं कॉलेज में या बड़े क्लासेस में, उन लोग बहुत सारे लड़के लोग खासकर करते हैं नशे के, और आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है ना। आजकल पीछे नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा है, एक से एक। मैं कल एक वीडियो देख रहा था फेसबुक में, उसमें पूरी लड़कियां बैठी है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कितना गंदा लग रहा था। मतलब किसी नारी के हाथ में सिगरेट देखना, किसी नारी के हाथ में शराब की बोतल देखना, ऐसा लग रहा था कि हम किस घिनौने समाज में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता
क्योंकि ये देश हमारा देश देवियों का देश रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको सामने वाला करता है उससे कोई मतलब, आप कम से कम दूर रहो। आप अपने आप को बचा करते हैं, बारिश हो रही हम अपने आप को बचाते हैं, छतरी हम अपने आप को रखते हैं, है ना। तो कम से कम हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें कि उन सी चीज़ों से दूर रहें। तो हम इसमें से दो चीज़ें लेते हैं, मोबाइल का एडिक्शन। मोबाइल में देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल तो सिर्फ एक साधन है, उसके अंदर क्या क्या है, फेसबुक, ट्विटर, मेरे को तो पता भी नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती। कैमरा की सेल्फी लेते रहते हैं दिन भर, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि जब देखो तब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के सेल्फी लेते हैं। भगवान ने अच्छा खासा मुंह दिया, टेढ़ा मेढ़ा मुंह लेके फोटो बनाते हैं, है ना। तो ये जितना भी एक वृक्ष बन गया है आज, ये डिस्ट्रैक्शन का एक पहाड़ है पूरा। कहने के लिए बहुत आसान है कि मोबाइल, लेकिन मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको भटका रही, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो अब इससे बचना कैसे है, तो सबसे पहले कैसे बचना है, संकल्प ले कि मोबाइल का उपयोग कम करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं बोल सकते, कम कर सकते हैं मोबाइल का। अगर 3 घंटे देखते हैं तो 2 घंटे 1 घंटे करके उसको कम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मोबाइल में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हैं उसका स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करना है। अगर कुछ चीज़ें देख रहे हो, अगर मान लो 25 मिनट देख रहे हो तो उसका स्क्रीन टाइम मतलब देखने का टाइम कम करना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको मोबाइल का नशा कम होगा। पढ़ते समय मोबाइल को पास में नहीं रखना है कभी, जैसे मैं पहले बताया था, ठीक है। मोबाइल की नेगेटिव स्क्रीन टाइम को पॉजिटिव स्क्रीन टाइम में बदलो। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना टाइम है मेरे पास, तो जो नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो जो आपके काम की नहीं है उसको पॉजिटिव में देखो। जैसे अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ देखो, कोई स्टोरी देखो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी देखो, समझ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा करना है। फिर रचनात्मक कार्यों में ध्यान लगाना चाहिए। रचनात्मक कार्य किसको बोलते हैं, जैसे पेड़ लगाना, ड्राइंग बनाना, गाना गाना, कुछ लिखना, है ना, ये सब चीज़ रचनात्मक कार्य है। जैसे गाय की रचना लिखते थे ना छोटे थे, रचना करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, ऐसा काम करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप ये लोग बना के लाना, सर क्या बोलते पिछली बार, गणेश भगवान बना के लाना, तो क्या है वो रचनात्मक कार्य है। आप स्क्रीन टाइम छोड़ के थोड़ी देर गणेश भगवान बनाओगे तो आपका स्क्रीन टाइम से जो टाइम बचा के बनाओगे, ड्राइंग बना के लाना या ऐसे लिख के लाना, ऐसा बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है कि रचनात्मक कार्यों में आपका ध्यान लगाना, वो मतलब होता है, ठीक है। जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, खेल कूद, गार्डनिंग, ये सब रचनात्मक कार्यों में आती है। मोबाइल पर निर्भरता कम करें। छोटी छोटी बात में जैसे कुछ काउंट करना है तो तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के शुरू हो जाता है। आप लोग का उम्र कैलकुलेट करने का भी बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करना चाहिए। आप लोग को स्वयं सोचना चाहिए कि मेरा दिमाग कैसे बढ़ेगा। बार बार अपने दिमाग में रखो कि मैं अपना दिमाग कैसे बढ़ाऊँ, अपने आप को कैसे ट्रेंड करूँ, ये प्रश्न आपके अंदर होना चाहिए, है ना। कुछ भी हुआ तो तुरंत सर्च करें, तुरंत मोबाइल पे कर लिए, ये सब मोबाइल पे निर्भरता कम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोस्तों से मोबाइल पर कम बात करना है। अगर आपको लगता है कि दोस्त फालतू बात कर रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं लंबी बात, आप काट दो कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे काम है, बाद में बात करेंगे, उसको कट करके टाइम को काम की बातें करके उसको बंद कर देना है, ठीक है ना। सेल्फी एवं फोटोग्राफी मोबाइल से कम करना चाहिए। जैसे मैं बताया था कि सेल्फी बहुत ज़्यादा लेते हैं और फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसको भी कम करना है। लिखने की आदत डालना है, रोज एक पैराग्राफ लिखना चाहिए, चाहे अपने सब्जेक्ट का हो चाहे ना हो, चाहे देख देख के लिखो। आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपके ब्रेन में ना सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, वो सेल्स आपको ऊपर उठाएंगे, याददाश्त बढ़ेगी, आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी, है ना, आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा। तो एक पेज जिस पन्ने में रोज एक पेज आदत डालो कि कुछ भी लिखो, अपने पढ़ाई की चीज़ लिखो, लेकिन उसको एक पेज जरूर लिखो, एक कॉपी बना के उसको लिखना शुरू करो, ठीक है ना। तो लिखने की आदत डालें। खाली टाइम मिलते ही मोबाइल हाथ में लेकर ना बैठे। जनरली क्या होता है, खाली बैठे तो हाथ हमारा मोबाइल की तरफ ही जाता है, उसको पीछे की तरफ खींचना है। दिन तय कर लें कि कब तक आप मोबाइल नामक जो आपकी पढ़ाई का दुश्मन है आप उससे दूर हो जाएंगे या उससे कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि 4-5 घंटे मोबाइल में रहते हैं तो आप डिसाइड करो कि इस महीने के लास्ट तक मैं सिर्फ 1 घंटा मोबाइल में टाइम दूँगा या सिर्फ 2 घंटा मोबाइल में टाइम दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग तो फिर भी कम ही रहते हो, लेकिन जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, कॉलेज के और बड़े क्लास के, वो दिन भर मोबाइल रखे रहते हैं क्योंकि उनको पापा उनके पर्सनली मोबाइल दे देते हैं, है ना। अभी आप लोग छोटे तो शायद आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं होगा, घर में होगा, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको भी लगेगा कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ पे आपको दिक्कत होता है। अभी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा लागू होता है, ठीक है। उसके बाद टेलीविजन का एडिक्शन है। मोबाइल का समझ में आया, है ना, कुछ चीज़ें पता लगी ना, कुछ फॉलो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। टेलीविजन का एडिक्शन कैसा होता है, टेलीविजन से भी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। टेलीविजन देखने के समय धीरे धीरे कम करना है ना। और खाना खाते खाते कभी टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। खाना खाते सिर्फ खाना खाना चाहिए। टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देखो, खाना खाते समय
खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि टीवी में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो सूक्ष्म रूप से आपको वो प्रभावित करेगा। अगर टीवी में अच्छी चीज देख रहे हो और खाना खा रहे हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छे गाने सुन रहे हो, भक्ति संगीत सुन रहे हो और खाना खा रहे हो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वहाँ डिबेट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, और आप खाना खा रहे हो तो उसका जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो आपके दिमाग को प्रभावित करेगा, आपके ध्यान को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। जैसे वो बोलेगा हिंदू मुस्लिम वर्ड आएगा तो आप एक तरफ हो जाओगे, हम तो हिंदू है तो मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम सुनेंगे तो लगेगा हिंदू के खिलाफ। तो छोटी छोटी चीजें जो है मन में डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, खाना खाते खाते डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। सीरियल मन और मस्तिष्क दोनों को दिशाहीन कर देते हैं। जो सीरियल्स होते हैं, आपको लगता है कि अच्छे सीरियल आते हैं टीवी में भी आते हैं, लगता है कोई भी सीरियल गाइडेंस देने वाला आता है, ऐसा लगता है। जो महापुरुषों की सीरियल्स आते हैं जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ये सब तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सीरियल ज्यादा दिन नहीं चलते, देखो जो फालतू की सीरियल्स हैं वो कई साल से चले आ रहे हैं और अपन उसी को रिपीट भी देखते रहते हैं। आपको पता रहता है कि क्या होने वाला है, फिर भी उसको देखते रहते हैं। टाइम खराब होता है कि नहीं होता है ना। ये हो गया टेलीविजन में वीडियो गेम कनेक्ट करके खेलना, है ना। बच्चे लोग कनेक्ट कर लेते हैं और खेलते हैं तो मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपकी आंखें मोबाइल और टेलीविजन दोनों से समय से पहले कमजोर हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में भी स्क्रीन टाइम, टीवी में भी, सबको ना आज देखना आजकल बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग जाता है। पहले से चश्मा नहीं लगता था, आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखते चश्मा लगा हुआ रहता है। ये सब का कारण मोबाइल और टीवी ही है, जो आपके सबसे बड़ा दुश्मन है। खाना खाते समय भी टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। टेलीविजन के सामने ज्यादा देर तक बैठने से आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं। आप बैठे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, है ना। टेलीविजन आपके आत्मबल को कमजोर करता है। टेलीविजन देखेंगे, अगर कोई बच्चा है जो कहानी पढ़ रहा है, कहानी लिख रहा है, और एक बच्चा है जो दिन भर टीवी में घुसा रहता है, अगर बच्चे को बोले कि बेटा आगे आके कोई स्टोरी सुनाओ, तो जो स्टोरी सुनता है, लिखता है, देखता है, वो तो आगे आ जाएगा। लेकिन जो टीवी दिन भर देख रहा है उसको एक कविता भी याद नहीं रहती, क्योंकि वो सिर्फ देखने में लगा रहा है, सीखने में नहीं लगा रहा है टाइम, है ना। लेकिन जो लिख के सीखता है, कहानी सुनने के, आप जैसे सोचोगे ना ये कहानी मैं पीडीसी क्लास में सुनाऊंगी, तो आपको सीखने का भाव आए कि मेरे को सुनाना है तो सीखना पड़ेगा। और आप अगर कहानी को ऐसे ही सुन लोगे कि बस सुनना है, तो सुनोगे, देखा दूसरे दिन भूल जाओ या 3-4 दिन में भूल जाओ। तो आपको ये जब भी कोई कहानी पढ़ लो, ये सोच के पढ़ो कि मुझे इसको ना अपने क्लास में सुनाना है, स्कूल में सुनाना है, कहीं अपने बड़े भाई बहन को सुनाना है करके जब पढ़ोगे तो वो आपको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो चीज है ना, तीसरा जो चीज है नशा मुक्ति वाला है। तो ये तो अपन लेंगे बाद में, पूरा अलग चैप्टर है। तो नशा मुक्ति मतलब सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये सारी चीजें सेवन करते हैं। सबसे ज्यादा पाउच, है ना। आजकल देखना जिसके मुंह में देखो पाउच भरा रहता है, दिन भर थूकते रहते हैं, दांत खराब, मुंह खराब, बात भी कर रहे हैं तो मुंह में पाउच भरा हुआ है। तो ये सब कल्चर को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग नई पीढ़ी, आने वाले भारत की भविष्य हो, आप लोग इसको रोकोगे, आप लोग नहीं करोगे तो ये चीज आगे नहीं होगी। आप लोग करोगे, अपनाओगे तो ये आगे दिखेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों से दूर रहना है, घर में भी दूर करना है। अगर कोई घर में पाउच खाता है, नशा करता है, आप लोग के अंदर इतनी ताकत है कि आप मना कर सकते हो। रोज मना करो आप, ठीक है, मना करो। रोज जब मना करोगे ना तो एक दिन उनको भी लगेगा, या तो छूट के खाने लगेंगे, या उनको भी लगेगा नहीं यार रोज मना करते हैं तो उसको छोड़ देना ही बेटर है। ये आपको करना पड़ेगा। तो ये था हमारा 3 पार्ट में पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, ठीक है ना। इसका यहीं पे एंड करते हैं, और इसका जो चैप्टर है अलग से और लेंगे, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके साथ में मैं वाणी विराम देता हूँ।